हेलो क्लास बच्चों, हम जो इतिहास का चैप्टर ले रहे हैं ना, उसमें जो अब अंतिम क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि अभी हमने मुगलों का पढ़ा था। ठीक है, और अब जो हम लेक्चर लेंगे इसमें मराठों का इतिहास। मराठे ना आप जानते हैं, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वो मराठों का क्षेत्र कहलाता है। तो पहले तो हम देखेंगे भी मराठों का इतिहास क्या रहा, उनकी जो है युद्ध शैली कैसी थी, कौन से क्षेत्र था उनका। ठीक है, उनकी कदकाठी के बारे में, फिर उनके महाराष्ट्र के जो प्रमुख अपन यहाँ देखेंगे जो वीर हुए हैं, उनमें किन किन का वर्णन यहाँ आता है और किस तरह से उनकी युद्ध नीति रही है। तो हम अगर मराठों का इतिहास देखें तो ये जो हिस्सा था इनका, जहाँ पे ये अपनी जो है रणनीतियाँ बनाते रहे हैं, जो यहाँ के निवासी रहे हैं। तो भारत का जो ये पश्चिम दक्षिणी वाला भाग है, पश्चिम क्षेत्र मतलब जहाँ अपना राजस्थान, गुजरात, फिर से अपन नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो ये दक्षिणी हिस्सा भी हो गया क्योंकि ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आ गया। अपना जो दक्षिण का पठार है वहाँ पे भी आ गया ये, और पश्चिमी घाट वाला हिस्सा भी आ गया ये पश्चिमी क्षेत्र में। अपन देखें भारत, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो दक्कन का पठार, इस दक्कन के पठार में ये यहाँ पर इनका हिस्सा था। ठीक है, तो ये जो पश्चिम दक्षिण वाला भाग है दक्कन का पठार, जिसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, दक्षिण का पठार भी कहते हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है वो इनका क्षेत्र मराठों का है। ये जो यहाँ के निवासी हैं ये बहुत ज़्यादा परिश्रमी, साहसी, बहादुर इस श्रेणी में इनको गिना जाता है। और उस समय हम जो बात करें मराठों के इतिहास, तो इनकी कदकाठी जो है, कदकाठी कोई विशेष ऐसे लंबाई नहीं, छोटे कद के, पर शरीर जो है इनका मजबूत। फिर इनकी जो उस समय हम देखते हैं युद्ध शैली या युद्ध नीति जो थी, तो इनकी विशेष युद्ध नीति थी गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, छापा मार युद्ध। मतलब ये खुले में जो बड़े बड़े मैदानों में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती ना, उससे ये लड़ने से बचते थे। और इनकी जो रणनीति या युद्ध शैली जो थी उसमें दुश्मन पर अचानक वार करना, छिपकर वार करना, जो दुश्मन सचेत ना हो, कुछ ऐसी नीतियाँ ताकि उस पर एकदम अटके। तो ये कम संख्या में होकर के भी और ये बड़े बड़े जो है सेनाओं के जो है उनको परास्त कर देते थे। तो ये जो छापामार नीति जो थी इनके उसमें छिपकर वार करने की नीति थी। तो उस समय हम अगर बात करें 15वीं-16वीं शताब्दी की, तो उस समय एक दौर वहाँ पे चल रहा था धर्म और भक्ति आंदोलन का। तो धर्म भक्ति आंदोलन में जो है धार्मिक गीतों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से लोगों में एक सामाजिक चेतना जागृत की जाती है। धर्म के आधार पर लोगों को एक किया जाता है, उनमें एकता की भावना जो है वो पनपाई जाती है। सामाजिक एकता के संदेश जो है धार्मिक गीतों के जरिए जो दिए जाते हैं। तो अलग अलग जो है उस समय संप्रदाय जो इस तरह से हो जाते हैं, तो ये अपने गीतों के माध्यम से लोगों में भक्ति का संचार करते थे। तो इनमें जो है सामाजिक एकता सुदृढ़ करने का मुख्य उद्देश्य रहता था। तो इस भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो इसमें हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो जो प्रमुख लोग थे उसमें आपने शायद कुछ नाम भी सुने होंगे, संत तुकाराम, ठीक है, संत रामदास, एकनाथ, वामन पंडित। तो ये जो है उस समय ये भक्ति आंदोलन की जो कमान है, जो नेतृत्व है, ये उस समय इनके हाथों में था। और ये जो इनका भक्ति आंदोलन है या इनके जो उस समय संदेश थे, ये ऊंच नीच को दूर करने में, सब में समान भाव रखने में, जाति व्यवस्था जो थी उसके विरुद्ध में थे। जो ऊंच नीच थी वो नहीं होना चाहिए। उस समय तो बहुत ज़्यादा ऊंच नीच थी वर्गों भेद में उस समय। ठीक है, कर्मकांड जो थे, जो दुनिया भर के जो कर्मकांड होते हैं जिसमें गांव वालों को जो है देना पड़ता है, या बहुत सारे संस्कार जैसे, उसके ये विरुद्ध थे। और ये इनका एक ही दृष्टि कि भक्ति के द्वारा लोगों को, जनता को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाना, कि भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो उस समय अगर हम उनकी बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो भाषा थी मराठी, अभी भी आप जानते हैं मराठी भाषा, और सीधी सरल भाषा जो है इसको माना जाता है। तो ये अपन एक सामान्य बात करें तो ये मराठों का इतिहास है। अब ये जो मराठे हुए हैं, इनमें जो आपके सिलेबस में जो इनका जिक्र आ रहा है वो आ रहा है शिवाजी का।
तो उसके पहले एक बार मैं ये आपके बुक में से भी आपको पढ़ देती हूँ। मराठों के इतिहास जो है इसमें जिन्होंने बातें कही है। तो मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था कि मराठा शक्ति किसी एक व्यक्ति की वजह से हुई है, बल्कि एक विशेष समय में उत्पन्न हुई और ये एक परिस्थितियों का परिणाम थी। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी जाती हैं तो लोग एकजुट होकर के कार्य करते हैं। तो भारत के पश्चिम दक्षिणी भाग में दक्कन के पठार में जो है वो हिस्सा महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ का अधिकांश भाग कैसा है, अपन पारा पठार कह रहे हैं तो पठारी भाग। तो पठारी होने के कारण यहाँ के लोगों की जो जीवन संघर्ष है वो अधिक था। तो ये लोग बहुत ज्यादा परिश्रमी और साहसी रहे। जैसे वह रेगिस्तान के लोगों के लिए कहते हैं, तो रेगिस्तान के जो लोग होते हैं इनका बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, तो बहुत ज्यादा विनम्र होते हैं क्योंकि बहुत परिश्रम करना इनको पड़ता है। तो मराठा कहे जाने वाले ये जो महाराष्ट्रवासी हैं ये कद काठी इनके छोटे कद के होते थे, मजबूत शरीर वाले और गुरिल्ला युद्ध में कुशल होते थे। ठीक है, ये खुले युद्ध से बचने का प्रयास करते थे और अपने दुश्मनों पर छिपकर वार करते थे। बच्चे उस समय ये था, इस तरह से युद्ध शैली जो थी वो की जाती थी। 15वीं 16वीं शताब्दी में जो अभी मैंने बात की, धर्म सुधार भक्ति आंदोलन ने एक सामाजिक एकता को और सुदृढ़ किया, मैंने लोगों को एक करने में और सुदृढ़ किया। और दक्षिण में जन साधारण पर जो आधारित धर्म आंदोलन है इसका नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ इन्होंने संतों ने, दार्शनिकों ने किया। तो ये जो आंदोलन थे, भक्ति आंदोलन, ये किसके विरुद्ध थे? ऊंच नीच के विरुद्ध थे, जाति व्यवस्था, कर्म कांड के विरुद्ध थे और इन्होंने सबके लिए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया। और मराठी भाषा बहुत सरल और व्यवहारिक मानी जाती थी। तो अब हम आ रहे हैं इसमें मराठों में छत्रपति शिवाजी के बारे में। ठीक है, तो इनका जो जन्म है 20 अप्रैल 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ। अपन महाराष्ट्र के क्षेत्र देख रहे हैं। ये इनके जो माता पिता थे वो शाहजी भोसले और जीजाबाई। ठीक है, फिर इनके जो पिता हैं ये बीजापुर के सामंत थे। इन्होंने बाद में किसी एक अन्य महिला से विवाह कर लिया था, तुकाबाई जिनका नाम था, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी माता ने ही किया, जीजाबाई ने। और इनके संरक्षक के रूप में इनके जो दादाजी कौंडदेव और समर्थ रामदास थे, जिनके जरिए इनको सेना का जो प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, युद्ध की जो नीतियां सिखाई जाती हैं, तो शासन की शिक्षा, और इन्होंने इनको मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया था। तो इन्होंने जो बचपन से शिक्षा पाई, निडरता की, बहादुरी की, साहस की, वो इनको अपनी माता से और इन लोगों से, संरक्षकों से मिली। 12 वर्ष की जब ये थे तभी इनको इनके पिता की जो पूना की जागीर जो है वो प्राप्त हो गई थी। फिर इनके कई युद्ध अभियान के इसमें जिक्र आए हैं कि 19 वर्ष में इन्होंने 1686 जो था उसमें पूना के तोरण दुर्ग पे अधिकार कर लिया था। फिर उसी वर्ष इन्होंने रायगढ़ और चाकन पे भी अधिकार किया। 1647 में बारामती, इंद्रपुर, ठीक है, सिंहगढ़, पुरंदर दुर्ग, इन दुर्गों पर भी इन्होंने कब्जा किया। सिंहगढ़ दुर्ग का जिक्र अभी अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन तानाजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 1656 में कोंकण वाला एरिया, कोंकण है महाराष्ट्र, मुंबई और पूना का, इसका गोवा का जो हिस्सा आता है वो, कल्याण, जानती राज, ये इन्होंने जो यहाँ के दुर्गों पर अधिकार किया। इसी वर्ष इन्होंने राजधानी के रूप में राजगढ़ जो यहाँ पर राजधानी बनाई। फिर इनकी जो ख्याति फैल रही थी, इनके साहस की जो चर्चा हो रही थी, उससे बीजापुर के सुल्तान खुश नहीं था, वो क्रोधित था और इसने इनको घेरने के लिए जो है और अफजल खान को भेजा। तो शिवाजी को इसके षड्यंत्र का पता चल गया था और उन्होंने उसको बगनखे से जो है मार दिया। फिर औरंगजेब ने भी यहाँ पे शाइस्ता खान को 1663 में जो है इनको काबू करने के लिए भेजा। तो ये जिक्र अभी हम देखते हैं कि किस तरह से आपके बुक में भी दिया गया है कि 20 अप्रैल को 1627 में शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। वे शाहजी भोसले की पहली पत्नी जो थी, मैंने आपको बताया था, उन्होंने दूसरी शादी भी की थी। तो पहली पत्नी जो जीजाबाई थी उनके ये पुत्र थे। और जो इनके पिता थे बीजापुर के सामंत थे, जिन्होंने तुकाबाई मोहिते नामक एक महिला से विवाह कर लिया था। इसलिए जीजाबाई अलग रह रही थी और अलग रह करके इन्होंने अपने इस बच्चे का पालन पोषण किया। और पालन पोषण जो था उनके स्थानीय जो संरक्षक थे दादाजी कौंडदेव, जीजाबाई के गुरु समर्थ रामदास जो है, रामदास इनके देखरेख में हुआ और इन दोनों की ही शिक्षा का असर इन पे पड़ा।
जो इनको बहादुरी की शिक्षा बचपन से ही मिली, साहस की, और इन्होंने इनको मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दादाजी कोंडदेव सिंह, इन्होंने सेना की और शासन की शिक्षा पाई, और फिर जो भी मैंने जिक्र किया 12 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता के पूना की जागीर इनको मिली। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने कुछ युवकों को, मावली युवकों का एक दल बना करके और पूना के पास स्थित एक तोरण दुर्ग को अधिकार किया। 1646 में बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने रायगढ़, चाकन, ठीक है, 1647 में बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़, पुरंदर का दुर्ग, ये सब छीन लिया। फिर बाद में 1656 में इन्होंने शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अधिकृत कर लिया, और इसी वर्ष में इन्होंने राजधानी जो थी वो रायगढ़ में बनाई। जब ये शिवाजी की साम्राज्य नीति चल रही थी आसपास के सब दुर्गों को, तो उससे नाराज होकर के बीजापुर के सुल्तान ने क्या किया, अफजल खान नामक एक सेनापति को उनका दमन करने के लिए भेजा, और एक षड्यंत्र के तहत कि हम संधि करने के लिए बुला रहे हैं। पर जो शिवाजी थे उनको थोड़ा सा इससे पर संदेह हुआ, और उन्होंने क्या किया कि उनको पता चला कि इनके साथ धोखा किया जा रहा है और गले मिलने के बहाने उनकी हत्या की जा सकती है। तो उसके पहले ही वो सतर्क थे, और उन्होंने हाथ में बाघ नखा जो होता है, उसे लोहे का होता है, उसके जरिए उन्होंने अफजल खान का जो है पेट फाड़ दिया। तो बाद में फिर दक्कन का जो मुगल वायसराय जो था शाइस्ता खान, उसको जो है अंग्रेज उस समय औरंगजेब ने इसके दमन के लिए औरंगजेब ने इसको नियुक्त किया था कि वो जो है उनको शिवाजी पर जो अधिकार करे, क्योंकि शिवाजी, जिसने शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर अधिकार कर लिया था। लेकिन शिवाजी ने क्या किया कि आधी रात्रि को शाइस्ता खान जहाँ रुका होता ना, वहाँ पे हमला किया। तो हमले से घबरा करके भागा, तो इस हमले में जो है उसका एक अपना पुत्र शाइस्ता खान का, और उसके हाथ की उंगलियां भी काट के, मतलब उसके जो है कट गई, उसको वहां से भागना पड़ा। फिर शिवाजी ने मुगलों के अधीन जो सूरत था वो भी लूट लिया, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। तो क्या हुआ कि इन सभी गतिविधियों से औरंगजेब बहुत नाराज हो गया, और उसने अपने मंत्रियों को जो है भेजा कि शिवाजी को जो है गिरफ्तार कर ले। तो आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह और दिलेर खान को भेजा, और उनके बहुत सारे किले जो थे वो भी औरंगजेब ने अपने पास में अधिकृत कर लिए। तो उनको थोड़ा सा ऐसा षड्यंत्र करके और विवश कर दिया, उनके ऊपर काफ़ी जो है जोर दे करके कि वो संधि करें। तो 1665 में उन्होंने एक पुरंदर की संधि जो थी वो की। तो पहले बच्चे क्या होता था, संधि जब हुआ करती थी तो उसमें जीते हुए प्रदेश लौटाने भी पड़ते थे। तो शिवाजी को जो कुल 35 दुर्ग इन्होंने जो अभी हमने जो चर्चा की उसमें जीते थे, उसमें से 23 मुगलों को सौंपने पड़े, और शिवाजी के बड़े पुत्र जो थे उनको, संभाजी को मुगल दरबार में 5 हजारी का मनसबदार भी बनाया गया। तो ये संधि में किया गया। अभी तो इतना ही इस लेक्चर में, आगे हम और उनकी जानकारियाँ देखेंगे, ये जो भी हम पढ़ चुके हैं इस पर और भी हम चर्चा करेंगे, और आगे किस तरह से वो औरंगजेब की कैसे छूटे अपने पुत्र के साथ, और किस तरह से उन्होंने आगे अपना रणनीति बनाई, उसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे, अगले लेक्चर। तो आप एक बार बुक में शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनके आक्रमणों के बारे में, उनके जो युद्ध नीतियाँ थी उसके बारे में।